हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पढ़ेंगे अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज मैं आपके लिए क्या लेके आया, प्रिंसिपल लेके आया। अरे आज नहीं यार, पिछले क्लास से ही ले आया हूँ, ठीक है। तो देखो, पिछले क्लास से ही हम लोग ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टार्ट कर दिया। पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरे के पूरे 3 प्रिंसिपल बताए, यानी अगर बोला जाए एजम्पशन बोलो, फंडामेंटल जो फंडामेंटल थे, गोइंग कंसर्न बताया, एक्रूअल कॉन्सेप्ट बताया और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बताया। अब मैं इसको कॉन्सेप्ट बोल दूं या प्रिंसिपल बोल दूं, बात वही है भाई, कुछ और मत सोचना, ठीक है। तो आज कौन कौन सा प्रिंसिपल जानना है, आज हमें बहुत सारे प्रिंसिपल जानने हैं। आपके सामने बोर्ड में नजर आ रहा होगा 4 प्रिंसिपल्स आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही ध्यान से और बहुत ही बारीकी से। तो ये 4 प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में भी आते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो हमारा है क्या, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सुना सुना लग रहा है, मैंने कई बार ये बोला। कब बोला था? बहुत बोला जनरल के समय भी बोला था। कब बोला था? कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन ऐसा होता था, कैसा होता था, कैश इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, या ए बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ए बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो भैया सोचो, मैंने उस समय क्या बोली थी, मैंने उससे बोला था कि बाबू जब भी बिजनेसमैन, याद रखिएगा, जब भी बिजनेसमैन और बिजनेस के बीच में जब ट्रांजैक्शन होगा, समझ लो, जब भी बिजनेसमैन और बिजनेस के बीच में कोई अगर ट्रांजैक्शन होगा तो उस वक्त बिजनेसमैन बन के नहीं सोचना है, हमें सोचना है बिजनेस बनकर, हमें सोचना है बिजनेस बनकर। तभी तो भैया जब कैश, यानी जब बिजनेस को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जिसकी जनरेटिव क्या मारते थे क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सर क्या बोल रहे सर, बिजनेसमैन ही तो बिजनेस में कैपिटल लगाता है, तो बिजनेसमैन के हिसाब से तो भैया कैपिटल तो गया। लेकिन सर गया कहां सर, बिजनेसमैन ने खुद के बिजनेस में कैपिटल लगाया, तो सर कैपिटल आया ना सर, बस यही मिस्टेक है। ये यानी अपना मुंह से ऐसे डाल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए बोला गया ना कि एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या बोला जाता है कि बिजनेसमैन बिल्कुल अलग एक सेपरेट यूनिट है और बिजनेस बिल्कुल अलग एक सेपरेट यूनिट है। हमें क्या सोचना है, हमें हमेशा बिजनेस के बन के सोचना है, ना कि बिजनेसमैन। हमें बिजनेस बनकर सोचना है, ना कि बिजनेसमैन बनकर सोचना है। समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेपरेट यूनिट है, ये अलग यूनिट है और ये बिल्कुल अलग यूनिट है, ठीक है। समझ में आया बात को। अब जैसे सिंपल सवाल होगा, रोज वैली ने, नाम से सुना होगा, रोज वैली कंपनी ने पैसा डुबा दिया, तो आप उसके मालिक पर केस करोगे कि भैया उसके बिजनेस पर, यानी रोज वैली पर केस करोगे? ऑब्वियसली मालिक को पर। चल बता, रोज वैली का मालिक कौन है? हाँ, रोज वैली का मालिक कौन है बता दो भाई, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी केस करना है यार, मेरा भी 10 लाख डूब चुका है, मुझे भी केस उस पर ठोकना है अच्छा से। पता है क्या? नहीं ना, हम लोग कंपनी में केस करेंगे ना, क्यों बिजनेसमैन के ऊपर केस नहीं? अरे कैसे कर सकते यार, बिजनेसमैन थोड़ी दौड़ता है मार्केट में, अरे बिजनेस मार्केट में दौड़ता है, बिजनेसमैन मार्केट में दौड़ता नहीं है। यही तो बताता है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। यही चीज हमें बताता है क्या, कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेसमैन और बिजनेस दो सेपरेट यूनिट है, क्लियर। अब देखो क्या है, सुनो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, सर हम तो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और आप यहाँ पे प्रिंसिपल बोल रहे हैं, अरे यार क्या दिक्कत है यार, क्या दिक्कत है? अरे कॉन्सेप्ट बोल दो या प्रिंसिपल बोल दो, बात एक ही है भैया, समझ में आ रहा है ना।
बात क्या है, एक ही है। समझ में आया? कोई दिक्कत लगी आपको समझ में? ठीक है, तो याद रखो, कुछ भी दिक्कत नहीं। अब according to this principle, business considered to be separate, ये वर्ड है यार, separate and distinct from its owner। यानी इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एक बिजनेस अपने ऑनर से बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल अलग माना जाता है। समझ में? Business transactions are therefore recorded in the books of account from business point of view and not from the point of view owner। हम जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। बस मैं क्या बोला, समझ आया? बोलो सुमित, समझ आया आपको मैंने क्या बोला? पालवी, मैंने क्या बोला? मैंने आपको एक सिंपल सा बोली कि जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस की नजर से, ना कि ऑनर की नजर से, तभी तो बनेगा। समझ रहा ना? ठीक। अब क्या बोला? अब जैसे सिंपल सा विथड्रॉ कैश, प्रोप्राइटर ने, बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस से कैश विथड्रॉ कर लिया, यानी ड्राइंग कर लिया। तो भैया ये बिजनेसमैन बोलेगा कैश अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, ऐसा बोलेगा। अरे कौन रिकॉर्ड करेगा? बिजनेस रिकॉर्ड करेगा। क्या बिजनेस के लिए से सोचो, कैश गया, कैश गया, किस लिए गया? क्योंकि भैया प्रोप्राइटर ने पर्सनल काम के लिए उठा लिया। एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, यही ना बनाओगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश यही ना बनाओगे? अरे इसीलिए तो मैंने बोला ना, प्रिंसिपल में हमेशा लास्ट में बताता हूँ, यानी सारा टॉपिक जब मैं खत्म करता हूँ तब प्रिंसिपल बता, तब जल्दी समझ में आता है स्टूडेंट को आराम से। और फटाफट आप लोग समझ रहे हो सब, आलोक, अमित, सब तो समझ रहे हो ना? क्या दिक्कत है? हमारी दिव्या का नाम नहीं लिए तो चिढ़ जाएगी, बाद में वीडियो के बाद मारेगी मेरे को, अरे दिव्या जी समझ लो, ठीक है? तो अब ये एकदम ध्यान से आपको रखना है, क्लियर रहेगा चीज। तो वही क्या बोला, ये बात समझना है कि पॉइंट ऑफ व्यू किसके, बिजनेस के तरह से सोचना, ना कि ऑनर के तरह से। ऑनर आर ट्रीटेड एज क्रेडिटर टू द एक्स्ट्रॉर्डिनरी देयर कैपिटल। ऑनर से क्या है, सिर्फ कैपिटल जो लगाया उसके लिए क्रेडिटर्स के रूप में खड़ा है। इसे बिजनेसमैन ने बिजनेस का कैपिटल लगाया ना, तो बिजनेस के से सोचो, ऑनर सिर्फ मेरा क्रेडिटर्स है, किसके लिए? सिर्फ कैपिटल के लिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? सीरियस, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जिसमें बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों डिफरेंट पर्सन, यानी दोनों डिफरेंट सेपरेट यूनिट्स मानी गई है। खत्म, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है, जिसको बोलते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या लिखा है उसमें? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पूरा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। सर इवेंट छूट गया सर, बोले नहीं सर, अभी नहीं बोलना, अभी मुझे बोलना ही नहीं है। मैं आपको क्या बोलूं उसको? According to this principle, only those transactions are recorded in the books of accounts which can be measured in terms of money. Money मतलब क्या? Monetary term. Monetary term का मतलब क्या? In the terms of money. यानी भैया ये प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल हमें ये बोलता है कि बिजनेस में यानी अकाउंट्स की बुक्स में उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसका वैल्यू यानी जिसको मेजर मनी में कर सकते हैं। सर ऐसा आपने बताया था कब? अकाउंटिंग का जब फीचर्स बता रहे ना, नेचर फर्स्ट वीडियो तो बताया था ना। हाँ, तो बात क्या हुई सुनो कि इस प्रिंसिपल के द्वारा हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो जिसका मेजर हम मनी के फॉर्म में कर सकते, उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आया? क्लियर बात? चलो ठीक है सर, इसको थोड़ा और अच्छा बताइए ना सर, इवेंट नहीं बताया। अच्छा इवेंट बाद में बताएंगे सर, इसको अच्छा से बताइए। चलो अच्छा से बताते हैं। ये कलम 30 रुपए की, मार्केट में गया 30 रुपए दिया, कलम लेके आ गया,
क्या इसको मनी में मेजर किया? हाँ यार मनी में मेजर हुआ ये मनी में मेजर हुआ। अच्छा इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ट्रांजैक्शन बोलेंगे, यानी पैसा दिया कलम लिया, ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ये बात तो क्लियर हो गई कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है। ये बात आपको क्लियर हो गई है कि ट्रांजैक्शन का क्या, कि पैसा दिया सामान लिया, ट्रांजैक्शन है। क्लियर हो? चलो ठीक है। पौलमी मेरे यहाँ पे काम करती है। पौलमी बहुत ही खूबसूरत लड़की है। अरे अरे तारीफ हो रहा है यार। अरे पूरा स्माइल मार रही है तो पूरा एकदम। ये हमारी पौलमी है। पौलमी मेरे यहाँ पे काम करती है। इसकी ईमानदारी की वजह से, मैंने क्या बोला? ईमानदारी की वजह से मैं 5 लाख रुपए कमाता हूं। बदले में इसको मैं सैलरी 30,000 देता हूं। सर बधाई सर, 5 लाख कमाते हैं और 30,000 सैलरी देते, ना इंसाफी है। कैसी ना इंसाफी है यार? अरे वो मेरे में काम करती है, सैलरी दे रहा हूं ना, सीरीज बात है। तो इसमें बेईमानी क्या है भाई? मुझे इसमें पढ़ना नहीं है, मुझे सीधा क्या बोला उसमें। पौलमी की ईमानदारी की वजह से मैं 5 लाख रुपए कमाता हूं। ठीक है, अब बताओ मुझे एक बात, पौलमी की ईमानदारी को मनी के फॉर्म में मेजर करके दिखाओ। नहीं, ईमानदारी जो है ना, ऑनेस्टी, ठीक है, इस ईमानदारी को पैसा में मेजर करके दिखाओ। हिम्मत है तो करके दिखाओ, मैं भी देखो कितना हिम्मत है। कभी आपने रिकॉर्ड किया ऑनेस्ट अकाउंट नहीं बोलो, कभी रिकॉर्ड किया था कि ऑनेस्टली अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसा कोई मेजर किया रे? क्या रे किया रे? हाफ टिकट सजा रहा ना, मेजर कर सकते हैं? नहीं ना, मेजर कर सकते नहीं ना। तो क्या इसको रिकॉर्ड करना चाहिए? कैसे रिकॉर्ड करेंगे यार, जब ये मनी के फॉर्म में ही नहीं है, इसको मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड क्या मेजर नहीं कर पाए तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे? हो गया ना, समझ आया? पौलमी की बेईमानी की वजह से, पौलमी की बेईमानी की वजह से भैया 5 लाख का नुकसान हो गया। देखो ठीक हो क्या? इसको मेजर कर पाओगे यार? अरे यार ईमानदारी और बेईमानी उससे फर्क नहीं पड़ा। आप क्या उसको मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हो? अगर मनी के मेजर के फॉर्म में मेजर कर सकते हो तो भैया सीधा रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है सर, आप एकदम सही बोल रहे हैं और अच्छी बात है। फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गया, फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गया, नुकसान हो गया 10 लाख का। अब बोलो इसको रिकॉर्ड करके दिखाओ। स्ट्राइक को मेजर कर सकते हो मनी के फॉर्म में? नहीं पॉसिबल नहीं कर सकते, तो भैया इसको रिकॉर्ड नहीं करें। एमसीक्यू में यही पोर्शन आपको पूछता है अधिकतर बढ़िया। एक केस दे देगा, बोलेगा क्या ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है कि एंटिटी कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट है, आपको सही ठीक लगाना होगा। समझ में? ठीक है सर आपने ट्रांजैक्शन बता दिया, इवेंट कौन बताएगा? यहाँ तो ये भी लिखा हुआ ना, फिर से पढ़ो। According to this principle, only those transactions and events are recorded in the books of account which can be measured in terms of money. फिर से पढ़ना है, यानी ये इस प्रिंसिपल के द्वारा हम उन्हीं ट्रांजैक्शन, उन्हीं इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे जिसको मेजर यानी मनी के फॉर्म में कर सकते हैं। सर ट्रांजैक्शन तो समझ में आया, इवेंट समझा दो तो अच्छा रहेगा। इवेंट वाला क्या? घटना। अच्छा सर घटना, कैसे घटना? तो ठीक है चलिए कैसी घटना बताते हैं। तो सुनो, गाना शायद सुना होगा, एक गाना था बहुत गाना, अरे हम सुना रहे हैं, सुना होगा। मैं निकला गड्डी लेकर रास्ते पर, उस सड़क पर एक मोड़ आया और गाड़ी स्लिप कर गया और एक्सीडेंट हो गया। ठीक है समझ लो, मेरी बात समझ लो कि भैया एकदम क्या कि गाड़ी लेके निकला, एक मोड़ आया, चक्का स्लिप किया, एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर ने इलाज किया, डॉक्टर ने इलाज किया और इलाज करने के बाद मैं जाने लगा, डॉक्टर बोलता रे पैसा नहीं देगा, और उसने 10,000 का बिल मेरे को फाड़ दिया, 10,000 का बिल मेरा फाड़ दिया। अब सवाल यह हुआ
इसमें ट्रांजैक्शन कहां पे है और इवेंट कहां पे है? ट्रांजैक्शन कहां पे है और इवेंट कहां पे, ये पकड़ना है। चलो एक काम पूछता हूं, ध्यान सुनो। मैं निकला गड्डी लेकर, इवेंट की ट्रांजैक्शन? इवेंट। अच्छा, ओ सड़क पर, इवेंट। एक मोर आया, इवेंट। गाड़ी स्लिप कर गया, इवेंट, ठीक है। और हॉस्पिटल में पहुंच गया, मेरा इलाज हुआ, मेरा इलाज हुआ। डॉक्टर ने पैसा मांगा, डॉक्टर ने पैसा मांगा और मैंने जेब से निकाल के 10,000 उसको दे दिया। बताओ ये ट्रांजैक्शन की मिनट? सर ये ट्रांजैक्शन है। अच्छा ट्रांजैक्शन, नहीं 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 सर ये इवेंट है। अच्छा नहीं 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 ये ट्रांजैक्शन है सर, पता नहीं चला कि सर इवेंट है कि ट्रांजैक्शन है। अब आंसर, अगर आप लोग बोलते हो ट्रांजैक्शन है तो ठेंगा, सीरियस बात है, काहे का ठेंगा? अरे यार शुरू से आखिरी तक सारा इवेंट ही हुआ है, और आखिरी जो इवेंट हुआ ना मनी के फॉर्म में मेजर कर दिया। आपका इलाज हुआ ना, आपका इलाज हुआ, अब भैया आपको पैसा चुकाना पड़ा। 10,000 का इलाज किया होगा, ये थोड़ी कि 50,000 का इलाज कर लिया होगा आपका। क्या किया होगा क्या? अरे यार थोड़ा चोट लगा, सर फूट गया, थोड़ा सा टाका लगा दिया, ठीक है, और यार 2-4 इंजेक्शन मार दिया, दवाई दे दिया, वरना घर चले जा, ठीक है। तो क्या ये इवेंट है, लेकिन इसको मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। सर ट्रांजैक्शन, अरे यार ट्रांजैक्शन में क्या बोला तुमने? मैंने सामान खरीदा, ये बोला जाए पैसा दिया सामान लिया, ये तो भैया ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे कहाँ ट्रांजैक्शन है यार? मैं बोला था भगवान से कि भैया एक्सीडेंट हो जाए ट्रांजैक्शन करना है। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। अरे यार ये तो पूरा का पूरा इवेंट है। समझ में आया? बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्या मैंने अपनी इलाज के लिए एक्सीडेंट करवाया क्या? कौन गधा हुआ करवाएगा सिवाय आलम को छोड़कर। इसको तो आइए समझ में बोल, कोई दिक्कत लगी क्या? समझ में कि भैया चाहे ट्रांजैक्शन हो चाहे इवेंट हो, जिसको भी मनी के फॉर्म में आप मेजर कर सकते हो उसको भैया रिकॉर्ड करेंगे। किस कॉन्सेप्ट के अनुसार? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अनुसार। क्लियर हुआ? अच्छा सर थोड़ा और अच्छा बता देते तो चलो मैं एक बार बता, सुनना, मैंने सुनना ध्यान से, मैंने 50 की कलम खरीदी, मैंने 50 की कलम खरीदी और 70 रुपया में उसको बेच दिया। मैंने 50 की कलम खरीदी और 70 रुपये बेच दिया। मैं आज सुबह से सवाल पूछ रहा हूं, 50 रुपए की कलम खरीदी, ये ट्रांजैक्शन है कि नहीं है? हाँ सर ये तो ट्रांजैक्शन है, एकदम है सर, क्योंकि 50 ही नहीं है सर, हमने कलम लिया पैसा दिया, ट्रांजैक्शन, ठीक है। कितने बेचे? 70 में सर ये 70 बेचे यानी 70 रुपए आए और वो कलम हमने दे दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ बस इतना, यहाँ पे जो 20 रुपया का लिए जो प्रॉफिट आया, 20 का प्रॉफिट बेचना, क्या ये 20 रुपया ट्रांजैक्शन है? क्या जो 70 का बेचा वो बिजनेस कर रहा है? हाँ यार बिजनेस ही है, बिजनेसमैन ही है, बिजनेसमैन ही है। मैं आपको क्या पूछा कि 50 से जो 70 में वो बेची, 20 रुपया जो बेचा, 20 से जो मैंने बेचा, क्या वो ट्रांजैक्शन है कि नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों दिया, है तो क्यों है? और याद करो ये मैंने पहले ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, ट्रांजैक्शन, उसके नीचे इवेंट वर्ड लगा था ना, इवेंट का मतलब क्या होता है? हाँ याद आ रहा है, तो जल्दी बताओ क्या है ये 20 रुपए? क्या है, कैसे इवेंट बताओ? प्रॉफिट है क्योंकि वो फाइनेंशियल पोजीशन की। अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन प्रो मार ट्रांसफर तो हुए उसमें आ जाएगा। समझ मेरे बात है? तो ये इवेंट, आंसर एकदम ये है कि ये इवेंट है। क्या है ये? इवेंट। लेकिन ये इवेंट, लेकिन 20 रुपए का हमने ट्रांजैक्शन किया कोई, अरे हमने 50 की चीज खरीद के 50 में बेची, भले 20 का प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर, यानी 70 में बेचकर,
लेकिन इस 20 रुपए को कमाने के लिए मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। समझो बात को, समझो मैंने कुछ किया क्या? मैंने 50 रुपया दिया, कलम ली, ये ट्रांजैक्शन है। लेकिन 50 की कलम जो 70 बेची, उसे जो 20 का प्रॉफिट हुआ, उसके लिए कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, कुछ मैंने किया ही नहीं, तो ऐसे ही आ गया है। इसको बोलते हैं इवेंट। यानी हर एक ट्रांजैक्शन में, यार मैं जो भी तो मैंने बोला था, इवेंट का क्या डेफिनेशन था कि ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट निकलेगा वो इवेंट होगा। एग्जाम्पल बोला कि 5 लाख की लैंड 8 लाख में बेच दी, तो जो 3 लाख आए वो इवेंट है। बोला था ना? अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो सुन लीजिए, सीधी सी बात है। इसलिए बाबू मैंने एक चीज बोली, मेरे हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ सब मिलेगा आपको, और जो यहाँ मिलेगा कहीं और मिल जाए तो बता देना भाई, सीधी सी बात है। सर में आ रहा बात? बोलो कोई दिक्कत लगी आपका? सर में आया? तो 20 रुपए के लिए क्या किया आपने? कोई कुछ ट्रांजेक्शन नहीं है, कुछ नहीं किया आपने, वो आ चुके हैं, वो इवेंट है। यानी इस ट्रांजेक्शन में इवेंट भी है प्लस ट्रांजेक्शन भी है। ठीक है बात भाई? बोल कोई दिक्कत है? क्लियर हुआ बात को? अब तो क्लियर नहीं तो हो चुका कि क्या इवेंट है और क्या ट्रांजेक्शन। फिर से लाइन पढ़ो। According to this principle, only those transactions and events are recorded in the books of account which can be measured in terms of money, जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो। ये 20 से आप एक कलम के बदले में कमाए, इसको मेजर कर सकते हो। अब एक कलम के बदले 20 कमाए तो 2 कलम के बदले 40 कमा, मेजर कर सकते हो, तो इसको रिकॉर्ड करना है। आगे क्या लिखा? मनी इन कॉमन डिनोमिनेटर। सर पढ़ा होगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे के ऊपर, नीचे, समझ आया ना? तो हर नहीं आता ना, जाके मैं कैलकुलेशन पढ़वा नहीं होगा, ठीक है? डिनोमिनेटर ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑर्डर ट्रांजैक्शन, यानी जितने भी ट्रांजैक्शन खड़े होंगे ना, जितने भी ट्रांजैक्शन खड़े हैं, उसके नीचे का जो पिलर होगा ना, वो क्या होगा? मनी होगा। क्योंकि मनी अगर मेजर कर तभी तो रिकॉर्ड करना है। मनी जब है ही नहीं, यानी टर्म्स यानी मनी के फॉर्म में उसको मेजर नहीं कर तो रिकॉर्ड नहीं कर, ये अपना कहलाता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। यानी सर हमने अभी 2 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। पहला बिजनेस स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट, जैसे मैं ये बोला कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जितना भी, यानी एक बिजनेसमैन और एक बिजनेस, 2 बिल्कुल सेपरेट यूनिट है, ये हमको समझ आ गया। मनी में जब मैं ये समझाया कि हर बिजनेस के ट्रांजैक्शन या इवेंट को, उन्हीं ट्रांजैक्शन इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे जिनको मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं, उन्हीं को रिकॉर्ड करना है। चलो ये भी बात समझ में आ गई, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छे बच्चे आप लोग फटाफट समझ रहे हैं, गुड गर्ल और गुड बॉय, चलो बहुत अच्छी बात है। अगला आते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड, इसको पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है, पीरियोडिसिटी, ठीक है? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है, ठीक है? अब ये क्या होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट? तो भैया सिंपल सा बात है, हमारा आलोक हैंडसम सा बॉय है, ये आलोक है, और आलोक बहुत अच्छा लड़का है। पापा से भैया 10 लाख रुपया लेकर इसने बिजनेस स्टार्ट किया। इसने बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद धड़ाधड़ पूरा बिजनेस चला रहा है, पूरा बिजनेस चला रहा है, पूरा बिजनेस चला रहा है और चलाते रहा है। करीब करीब 6 साल गुजर गए, अब लड़की की उम्र हो चली है, ठीक है? तो भैया कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा समझ आई गया होगा आप लोग को। तो लड़की की उम्र हो चली है, एक दिन अचानक से लड़की वाले आए और इससे रिश्ते की बात करने के लिए, और ये बेचारा लड़का बैठा हुआ है, और लड़की के बाप ने बस एक बात पूछा, तब कमाता कितना है? साल में कितना कमा लेता है? ये बोला कि भाई हम कमाते तो है, ये बात तो पक्का है, कितना कमाते हैं ये तो आज तक कभी हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं, भगवान जाने कितना कभी किया ही नहीं। क्यों? इसने सिर्फ कमाने में ध्यान रखा, कभी भी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं किया, और 6 साल ऐसे बीत गया और इसका सिर्फ पता नहीं चला किसने कितना कमा लिया।
ठीक है, इसने कितना कमा लिया, कैसे पता इसको चला ही नहीं। अब लड़की का बाप क्या करेगा? ये बच्चा बोल नहीं पा रहा। लड़की का बाप क्या करेगा? लड़का कैंसल। ठीक है, लड़का को 50 लाख दहेज मिलता, लड़का कैंसल। अभी सोच रहा है यार 50 लाख हाथ से चले जाएंगे। अरे ससुर जी रुक जा, हम अभी आते हैं पता करके। ये दौड़े दौड़े गया सीए जी के पास। किसके पास? सीए जी के पास। और सीए जी हमारा कौन है? सीए जी हमारा सुमित। अरे सीए सुमित, ठीक है। और सीए सुमित जी के पास दौड़े दौड़े गया आलोक। अब बोला सुनिए ना, मेरा ना जल्दी से निकाल के दिखा दीजिए ना कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, मेरा ससुर जी इंतजार कर रहा है। तो सीए का पहला क्वेश्चन क्या होगा? भैया बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो? अरे भैया बुक्स ऑफ अकाउंट्स अभी हम करके दिखा देते हैं। ये बोला सर वही तो दिक्कत है, वही तो दिक्कत है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम मेंटेन ही नहीं करते। अब सीए बोला बेटा अब तू गया। हाँ तो तेरा 50 लाख भी गया और लड़की के हाथ से गई। सीरियस बात, अब तो गया। अब क्या किया जाए? नहीं सीए जी, हम आपके हाथ जोड़ते, आपके पैर पकड़ते, किसी तरह बचा लीजिए मुझे। तो सीए जी बोलते हैं ठीक है यार कोई बात नहीं, एक काम कर तू बैठ। और सीए जी ने क्या किया, उसको बैठा दिया और उसको पूछा कि काम कर तू ही बता दे, अभी बना देते हैं। पूछा क्या कि तेरा किस चीज का? बोला मेरा ये चीज का बिजनेस है। बोला ठीक है, कितने स्टाफ है? बोले इतने स्टाफ। तो बोला क्या बताओ अपना स्टाफ के ऊपर कितना खर्चा करते हो, यानी अपने स्टाफ को कितनी सैलरी देते हो? तो उसे बता दिया इतनी सैलरी देते हैं। अच्छा, आपके बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा देखो अप्रोक्सीमेट हो रहा है, एवरेज हो रहा है, रियल उतना हो रहा है कि नहीं पता नहीं, ठीक है, एवरेज बेस पर हो रहा है। तो भैया बोला गया क्या एवरेज कितना का भैया इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है बता देता। अच्छा गर्लफ्रेंड तो कितना हो रहा है? क्या रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना सब कुछ। हाँ तो भैया बोला अच्छा हाँ इतना बड़ा स्कैम कर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद कितना का पानी का खर्चा, चाय का खर्चा, नाश्ता का, एम्प्लॉय है तो खिलाना पड़ेगा ना, वो सारा कुछ खर्चा इसको बैठाया। पूछा फिर बोला साल में कितना का सेल कर लेते हो, कितने का टर्नओवर है, बैंक में कितना पैसा है। जब बैंक का स्टेटमेंट लिया जाके जल्दी से अभी सब कुछ लिया और ये बच्चा जुगाड़ कर लिया, इसने जुगाड़ कर लिया। और सीए साहब ने बता दिया कि भैया पूरे 6 साल में आपने 10 लाख रुपए कमा लिए। बस अफसोस लग रहा है तो कायदे को नहीं कर लेता बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन, क्यों नहीं किया? करना चाहिए। इतना वेट करते ससुर जी तो मर जाएंगे। साथ सुनिए बाकी जब वीडियो देखें सुनिए। तो बात सुन भाई यहाँ पे क्या मैंने बोला तो कितना भैया 10 लाख। अब सुनो तो भैया उसने गलती क्या किया? अब उसको बताओ ये 10 लाख सीए जी ने उसको बताया क्या अप्रोक्सीमेट सही है? नहीं, एवरेज कर। अच्छा अब मैं आपसे पूछा ये 10 लाख बताया ये पॉजिटिव इंडिकेशन है कि नेगेटिव इंडिकेशन है? बोलो सर क्या पूछ दिए सर, पॉजिटिव कि नेगेटिव? ये अच्छी बात है कि गलत बात है? नहीं पता सर। अच्छा ठीक है चलो एक बात बता, एक एग्जांपल देता हूं, इसको बढ़िया से समझ लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ध्यान सुनिएगा। हमारा सुमित, अरे सुमित छोड़ दिव्या को लेता यार, दिव्या गुस्सा कर रही है मेरे ऊपर। दिव्या का नाम है। अब दिव्या 10 का एग्जाम दी, दिव्या 10 का एग्जाम दी, मुझे पता है सारे एग्जाम नहीं बात सुनना रहे, ठीक है। दिव्या ने 10 का एग्जाम दिया और वो रिजल्ट पता करने मुझसे आई। मैंने अपने स्टाफ को भेज दिया, कॉलमी को बोला कि जाके उसको बोल दे तू पास हो गई है, नंबर मत बताना, बस बोल दे तू पास हो गई, तू 11 में चले गई। और इससे वही बताया और वो चले गए 11th क्लास में, मतलब सोच के कि चलो पास हो 11 में चले गए।
अब 11 में भी वो पास कर गए और 11 फिर नंबर जानने के लिए आए और मैंने उसको बोला क्या तो पास हो गई है, बस अब तो 12 में चली गई है। मैंने क्या बोला? अब सवाल ये हुआ जब 12 का एग्जाम देने के बाद उसका रिजल्ट आया तो उसका रिजल्ट आया कितना? मान लीजिए 80% रिजल्ट आया। कितना परसेंट रिजल्ट आया? 80% रिजल्ट आया। ठीक है, 80% रिजल्ट आया। अब मैं आपसे पूछता हूं, वो ध्यान दीजिएगा कि 80% रिजल्ट आया, ये पॉजिटिव इंडिकेशन है कि नेगेटिव इंडिकेशन है? सर ये पॉजिटिव इंडिकेशन। कैसे सर? पॉजिटिव कैसे? मैं बोल दिया सिर्फ पॉजिटिव। अरे आंसर इज ये पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है, नेगेटिव इंडिकेशन है। सर कैसे बोल रहे सर नेगेटिव इंडिकेशन है? अब मैं बता रहा हूं। अगर 10 में मान लीजिए, मैं एक बात बोलता हूं, 10 में अगर ये मान लीजिए 80% का स्कोर करते, मैं इसका 80% आया और मैं अगर इसको बता देता कि बाबू तेरा 80% आया है, तो ये और मेहनत करके 90% लाते कि नहीं? इसका टारगेट क्या होता? 80% से ज्यादा, 80% से ज्यादा। लेकिन मैंने बताया इसको नहीं बताया, तो यह तो गलती हो गई। अगर उसका 10 में 70% अगर उसका 10 में 60% आता तो मैं उसको बता देता, तो वो और मेहनत करके लाने का कोशिश करते। लेकिन नहीं बताए, वो छोड़ दो। यहाँ पे उसने क्या किसी बेस को लेकर चला? उसने कोई टारगेट डिसाइड करके आगे बढ़ने का कोशिश किया, बस उसने पढ़ाई की, बस पढ़ाई की और सिर्फ सुना क्या, पास हो गए। जैसे भी 11 में आप लोग का नंबर नहीं बताया जाएगा, बस लिख देगा तो पास हो गया। वो तो मैं जाके बताऊंगा कि कितना नंबर आया आप लोग का, ठीक है। लेकिन लिस्ट में क्या करेगा 11 में कि तू पास हो गया। अब लड़का को अपना जब रिजल्ट ही नहीं पता तो वो फिर 12 में किस बेस पर ज्यादा परफॉर्मेंस करेगा? कर पाएगा मैनेजमेंट? अगर इस लड़की को यदि दिव्या को पता लगे या 60 तो मेहनत करके 80% लाती, ऐसा लाई तो, अरे ये लाई जरूर है लेकिन किसी बेस के बिना लाई है, समझो बात को, ठीक है। हो सकता है वो उससे ज्यादा 90% ले आते, 30% ज्यादा ले आते, लास्ट से 90%, ठीक है। तो भैया दोनों स्टूडेंट में क्या है? ये नेगेटिव इंडिकेशन है, यानी नेगेटिव इंडिकेशन है। इसलिए हर बार दिव्या को चाहे वो 10 हो, चाहे 11 हो, चाहे 12 हो, उसको अपना रिजल्ट पता होना ही चाहिए कि मेरा 10 में कितना आया, 11 में कितना आया और 12 में कितना आया है। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक उसी तरह आलोक को भी हमेशा, क्योंकि ये जो 10 लाख है ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव इंडिकेशन है। क्यों? क्योंकि यार अगर उसको पता रहता कि मैं हर साल कितना प्रॉफिट करता हूं, अगर पता तो उससे वो अगला साल ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता ना। और अगर 10 लाख की जगह मतलब 3 लाख 10 लाख कमाए, उल्टा 3 लाख का नुकसान हो गया तो भी तो पता चलता उसको बेहतर करे, कोशिश तो करता। 50 लाख का दहेज तो मिलता, बेचारा छूटता नहीं, 50 लाख का। तो बात क्या होता पता क्या? इसलिए भैया बोला गया क्या कि भैया हर एक बिजनेसमैन को एक पीरियड के बाद अपना फाइनेंशियल रिजल्ट जान लेना चाहिए। सर कितना देंगे? आपकी इच्छा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 52 वीक, जो भी कितना करना, सही जो भी एक साल सीरीज वाला 1 साल, ठीक है, कर लेना चाहिए। आप लोग देखो ना अपना रिजल्ट कैसे देखते हो, आप लोग अपना रिजल्ट कैसे देखते हो? सीरीज 1 साल बाद आपका एग्जाम होगा, आपको पता चल जाएगा आपका रिजल्ट कितना। बताया ना एक साल में आपको क्या क्या एवोल्यूशन किया जाता है, चेक किया कि भैया बंदा बस पढ़ रहा है कि वाकई कुछ कर भी रहा है। अब मान लो 1 से लेकर पूरा 9 तक उसका एग्जाम दिया, एक बार 10 में एग्जाम में कौन सा खंभा गाड़ देगा? तो इसलिए पूरा का पूरा पीरियड को क्या किया, छोटे टुकड़े बांट दिया। आप लोग अपना बर्थडे को देख लो ना, एक बार 4 साल बर्थडे मनाते हो है कि हर साल एक करके बर्थडे मनाते हो। 29 फरवरी को बर्थडे मनाता है। सुनो 29 फरवरी के बाद छोड़ो, जिसका पैदा 29 फरवरी को उसका 4 फरवरी बर्थडे आएगा, उसका छोड़ो। मैं आपको क्या बताऊं, आप बताओ कितना साल जिंदा रहते बता सकते हो? सिर्फ 700 महीना,
सिर्फ ऑन एन एवरेज 700 महीना आप जिंदा रहते हो। सर 700 महीना सही कितना कम हो रहा है सर, अच्छा नहीं लगता। 700 महीना आप जिंदा रहते हो। आपको पता है 700 महीना सिर्फ जिंदा रहते हो। ऑन एन एवरेज 22,000 दिन तक आप जिंदा रहते हो। अब देखो सुमित कैलकुलेटर निकाल के करेगा काउंट। 22,000 डिवाइडेड बाय 365 दिन, चेक कर लो। ऑन एवरेज 60 साल या 65 साल के आसपास तो समथिंग आएगा। और नियम ये बोलता है क्या कि इंडिया में बात कर रहा हूं, ऑन एवरेज इंसान 69 इयर्स अप्रोक्सीमेट जीता है। अप्रोक्सीमेट 58 ईयर। बस वही, उससे ज्यादा जिएगा क्या? देखो उससे ज्यादा जिएगा, हाँ नहीं जाएगा। तो मैं क्या बोला समझाया? तो आप लोग साल को यानी अपना बर्थडे को भी जब एक एक साल मिलकर मनाते हो, गिनते हो, तो भैया अकाउंटिंग में भी क्या करना, मतलब अपना पुस्तक में एक पीरियड का आपको जानना पड़ेगा क्या कि मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। यही कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। सर मैं बहुत डिटेल में मैंने समझाया, ध्यान से समझिएगा। देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज एज्यूम, आलोक जी अब लड़की का चक्कर छोड़िए, हम देखिए। According to this principle, it is assumed that a business will continue for a unlimited period of time. यानी मतलब इस कॉन्सेप्ट इस प्रिंसिपल के द्वारा ये एज्यूम किया जाता है कि बिजनेस लगातार अनलिमिटेड पीरियड तक चलेगा। And financial result and financial position are to be determined after a period of time. और अपना फाइनेंशियल रिजल्ट, क्योंकि आपका बिजनेस तो कई सालों तक चलेगा ना, तो अपना फाइनेंशियल रिजल्ट, अपना फाइनेंशियल पोजीशन एक पीरियड के बाद आपको जान लेना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। सर कितना लेता है? अप्रोक्सीमेट 12 महीना, हर एक साल। ये 12 महीने के बाद आपको एक बार जान लेना चाहिए कि भैया इस साल मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। यदि 10 साल का आपको बिजनेस करना है तो हर 10 साल को 10 भाग में तोड़ दो, एक साल करके तोड़ दो। ये कहलाता है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट या पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी, ठीक है कॉन्सेप्ट। समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? चलो ये कॉन्सेप्ट हमारा एक बार हो गया, यानी 3 कॉन्सेप्ट पूरे हो चुके हैं, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। चलो ये हो गया। अगला जो कॉन्सेप्ट का नाम है उसको बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, इस नाम से इसको जानते हैं। आराम से पढ़ते कि क्या है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। हाँ उसका बता दें कितना अच्छा लगा था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा बना देंगे। सुनिए क्या होता है, सुनो। ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरी क्या है? हाँ बाबू बैलेंस शीट छोटी सी है, ठीक है मैं बात कर रहा हूँ, छोटी सी मेरी बैलेंस शीट है। इधर में आपको पता है कि लायबिलिटीज आती है। हाँ सर पता है सर, इतना दिन से फाइनल कलर पता है सर। अच्छा बाबू इधर एसेट्स आता है। हाँ सर ये भी पता है। अच्छा सर ये डेबिट होता है कि सर? क्या बोलते हैं सर? आपको डरा होगा। हाँ सर पता है डेबिट और क्रेडिट होता है। पटक के जान मारूंगा उसको। ये एक स्टेटमेंट या कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता ऊपर में कि लिख देना पड़ेगा। अच्छा छोड़ो बात में, आगे सुनो। अब एसेट, मान लीजिए मेरी कोई एसेट है, तो एसेट हमने मशीन दिखा के रखी। क्या दिखाइए? मशीन। हमने कोई मशीन दिखा के रखी हुई है, ठीक है। उस मशीन अभी चल क्या रहा है? 2022। अभी क्या चल रहा है? 2022 चल रहा है। इस मशीन को मैंने आज से कई साल पहले यानी बोला जाए 2016 में 10 लाख में खरीदी। कितने में खरीदी? 10 लाख में मैंने इस मशीन को 2016 में खरीदी। आज इसकी कीमत 100 लाख रुपए हो गई है। हो सकती है यार, जब सुनो 100 लाख रुपया इस मशीन की आज के डेट में कीमत है। मुझे बस इतना बता दो, आज जो मैं बैलेंस शीट 2022 में रेडी करूंगा, मैं 10 लाख दिखाऊं कि 100 लाख दिखाऊं, 100 लाख दिखाऊं कि 10 लाख यहाँ पे दिखाऊं? बोलो। मैंने एक सिंपल सा बोला कि 2022 में मैं बैलेंस शीट रेडी कर रहा हूं, वहां पे मैं 10 लाख दिखाऊं कि 100 लाख दिखाऊं? क्योंकि 2016 में मैंने इस मशीन को 10 लाख में खरीदा, आज इसकी वैल्यू हो गई मार्केट में 100 लाख रुपया। तो भैया मैं 100 लाख दिखाऊं कि भैया 10 लाख दिखाऊं? 100 लाख दिखाऊं। ये हमारा अमित का कहना है कि सर भैया 100 लाख दिखाना चाहिए, ठीक है। ऐसे फायदा क्या हो? फायदा सर इसको दिखाएंगे ना तो मार्केट में हमारा रेपुटेशन बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा।
सर आसानी से लोन मिल जाएगा, क्योंकि सर लोन वाला तो बैलेंस शीट में तो दिखता है कि एसेट कितना का खरा है, सही ना? अरे गधा, यही तो लॉजिकली ट्रिगर कर रहा है। 100 लाख क्यों दिखाऊंगा यार? क्योंकि ये मार्केट प्राइस है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होता है। तो ये 100 लाख नहीं बाबू, सिर्फ 10 लाख ही रिकॉर्ड होगा। इसी को तो बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कीवर्ड देखो ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। यस पुराना, जिस दाम पर आपने खरीदा, जिस दाम पर आपने एक्वायर किया, देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एसेट इज ordinarily recorded in the books of accounts at the price at which it was acquired। ऐसा नहीं कि इस प्रिंसिपल के हिसाब से बोला गया कि कोई भी एसेट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसी प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे जिस प्राइस पर आपने उसको खरीदा है। समझ में बात? जिस प्राइस पर आपने उसको खरीदा है। क्लियर बात? तो अच्छा दूसरा बात तो राइट, पलटीवन माना में आज उस मशीन की कीमत जो 2016 में मैंने जो मशीन खरीदी थी, आज उस मशीन की कीमत मार्केट में 8 लाख रुपए हो गई। कितनी हो गई? अब मुझे बताओ 2022 के बैलेंस शीट में 10 लाख लिखो कि 8 लाख लिखो? सर 10 लाख अभी तो आपने बताया सर भैया 10 लाख रिकॉर्ड करेंगे। अब तो पता चल गया तो आंसर क्या है? आंसर होगा 8 लाख रिकॉर्ड करेंगे। है सर ये तो गलत हो गया सर, आप लोग गलती कर दिए, आप बेटा गलत बता दिए। अभी तो आप बोले हिस्टोरिकल कॉस्ट। अरे यार ये बात तो समझना पड़ेगा ना, डेप्रिसिएशन कहाँ गया? हमें बताइए मशीन का वैल्यू गिरा किस वजह से? डेप्रिसिएशन। तभी ना मशीनरी अकाउंट एसेट साइड में मशीन से डेप्रिसिएशन लेस करके 8 लाख रुपए दिखाया कि नहीं दिखाया? पता चल गया है तो वो 10 लाख लेकिन 2 लाख का भैया डेप्रिसिएशन तो हुआ होगा, तो रिकॉर्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट में ही करे ना। यानी वैल्यू गिर जाए तो वैल्यू जो गिरा वही रिकॉर्ड करना है। लेकिन हाँ समझाया तो देखो क्या दिस कॉस्ट बिकम द बेस और सब्स्टिट्यूट अकाउंटिंग फॉर द एसेट। यानी जिस प्राइस पर आपने मशीन को एक्वायर किया उसी प्राइस को आगे वाले कई सालों में उसी प्राइस से आपको क्या करना है? चलते रहना है। आप लोग का मोबाइल बहुत बचता है, वीडियो में सुनना चाहते हैं कि हाँ देखना चाहते हैं, देखो यहाँ पे तो भैया समझा सवाल कंट्रोल। तो मैंने क्या बोला सीरीज बात है कि भैया आपको उसी प्राइस से लगातार चलना है, सबसे आने वाले ईयर में उसी प्राइस आपको चलना है। आगे चलेगा since the acquisition cost relate to the past it is referred to as historical cost। ये जो कॉस्ट जिस कॉस्ट पर आपने एक्विजिशन किया एसेट को या पास्ट में जो किया इसी को क्या बोले? इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट के नाम से भी रिफर करते हैं। देखो लिखा आपने it is referred to as historical cost। This cost is the basis of valuation of the asset in the financial statement। इसी कॉस्ट जो आपने एसेट पे जिस एसेट को कोई भी एसेट को जिस वैल्यू पे खरीदा है उसी को भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट में आप क्या करते हैं? दिखाते हैं। ये हमारा क्या है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। समझाया? आज हमने क्या क्या जाना सर? आज हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जाना। क्या था? तो वो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार ये बोला जा रहा है कि बिजनेसमैन और बिजनेस दो सेपरेट यूनिट है। ठीक है, ऑर्डर बिल्कुल अलग है, बिजनेसमैन बिल्कुल अलग है। चलो ठीक है, बिजनेस अलग है, सॉरी। मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट यानी इस कॉन्सेप्ट में हमने ये जाना कि बिजनेस में उन्हीं ट्रांजैक्शन उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मेजर मनी के फॉर्म में कर सकते हैं, उन्हीं को रिकॉर्ड करना है। चलो ये हो गया। तीसरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इसके अनुसार हमने बता ये वाला क्या कि पूरे बिजनेस की जितनी भी लाइफ है एक बिजनेस जितना उसको क्या करो स्मॉल 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 पार्ट में डिवाइड कर लो। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जिसके अनुसार आप क्या करें हर एक अकाउंट में अपना प्रॉफिट एंड लॉस जान पाओगे। अगला क्या कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यानी जिसमें बोला है कि इस प्रिंसिपल का नाम अभी चाहे प्रिंसिपल बोल दो कॉस्ट बोल दो फिर बोल दो दोनों का मतलब सेम है। तो अब क्या हुआ इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बोला गया क्या कि आप किसी भी एसेट को बैलेंस शीट में उसी वैल्यू पर रिकॉर्ड करें जिस वैल्यू पर आपने उसको एक्वायर किया है। समझ में आया?
बच्चों समझ में आया आपको? जो वीडियो देख रहे हैं समझ में आया? अरे आया, मुझे पता, झूठ मत बोलो यार, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ जाना है तो यार लाइक देना भूलो मत, फटाफट लाइक दे दो, ठीक है। जितना हो सके लाइक दो, मोटिवेट करो यार, क्योंकि आपका एक लाइक मेरी लाइफ बदल सकता है, ठीक है। आपका एक लाइक मेरी लाइफ बदल सकता है, ठीक है। ठीक है, चलो अब बहुत मजाक, अब सीरियस बोलते हैं, सुनो। तो भैया जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है वो कृपया करके लाइक दे दें, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो को यूट्यूब चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ जाना। आज हमारे पिछली वीडियो में 3 कॉन्सेप्ट और आज हमने 4 कॉन्सेप्ट कर लिए, इन टोटल 7 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट और बाकी हैं, इन्हीं मेरे ख्याल से और 2 वीडियो बनेगी और हमारा बेसिक प्रिंसिपल सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अलविदा करने का वक्त हो चुका है भाइयों बहनों, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू।